हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेड एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। दोस्तों, भारत और मालदीव्स के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके चलते हमने बताया था कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट टर्की गए हैं, चाइना गए हैं। कहने का मतलब है कि वो फिलहाल भारत को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इसी कंट्रोवर्सी के चलते इसराइल ने भारत का समर्थन किया। ठीक है, देखो इसमें लिखा है कि इसराइल पिचेस फॉर प्रोमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप। यानी कि इसराइल ने भारत का समर्थन किया और साथ ही लक्षद्वीप के बारे में बोला है कि इसराइल खुद लक्षद्वीप को प्रमोट करेगा, लक्षद्वीप को टूरिज्म देगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है इसराइल द्वारा बोली गई हैं। इसके साथ ही इसमें एक बात ये भी समझने वाली है कि इसराइल के रिलेशन मालदीव के साथ क्या है, बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि मालदीव्स ने भी कई सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिससे इसराइल को जो है नुकसान हो। इसीलिए इसराइल ने खुलकर ओपनली इंडिया के जो है इसराइल सपोर्ट में आया है। ठीक है, देखो इसराइल मेक्स अ पॉइंट विद पोस्ट ऑन लक्षद्वीप एंड अमिट इंडिया मालदीव्स थ्रो। ये जो है ओपनली इसराइल जो है इंडिया के सपोर्ट में आया है और इंडियन इनने जो है इंडिया को सपोर्ट करने की बात करी है, टूरिज्म देने की बात करी है, ओपनली सपोर्ट किया है इंडिया का। ठीक है, साथ ही इसराइल ने क्या काम किया है, आप देखो यहाँ पे लिखा है इसराइल टू बिगिन डिसैलिनेशन प्रोग्राम इन लक्षद्वीप। ठीक है, साथ ही इसराइल ने जो है डिसैलिनेशन प्रोग्राम लक्षद्वीप में स्टार्ट किया है। अब पहले यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये समझा दूं कि ये डिसैलिनेशन मीन्स होता है कि अलवणीकरण प्रोग्राम। ठीक है, अलवणीकरण प्रक्रिया। ये अलवणीकरण प्रोग्राम क्या होता है, यह प्रक्रिया क्या होती है? देखो, समुद्री जल रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि डब्ल्यू ए आर ओ या अलवणीकरण कार्यक्रम दुर्लभ जल संसाधनों की समस्या से निपटने के लिए, ठीक है, डिजाइन किया गया है। और इसराइल खुद से एक विश्व अग्रणी अलवणीकरण नेटवर्क और पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल को अपनाकर सूखे की चुनौती को कम करने में सक्षम था। आज यह प्रचुर मात्रा में पानी होने का दावा करता है और कहता है कि अब यह भूमिगत भंडार पर निर्भर नहीं, जैसे कि उसने 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर कब्जा करने के बाद किया था। ये जो टेक्निक है कई देशों में उनकी पानी की डिमांड को पूरा करने के लिए लोकप्रिय है। इसमें कई सफाई और फिल्टरिंग प्रणालियों की यात्रा जो है शामिल है। लास्ट में समुद्री जल को उसके लवणों से मुक्त किया जाता है। इसमें जो है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया शामिल है, जहां उच्च दबाव झिल्ली के माध्यम से समुद्री जल को मजबूर करता है, जो कि नमक को अलग करता है, जो कि नमक को अलग करता है। अब देखो, इसराइल ने बिना मालदीव्स का नाम लिए लक्षद्वीप को प्रमोट करने का जो फैसला लिया है, इसका सीधा मैसेज वो मालदीव्स को ही देना चाहता है कि इंडिया में जो एक मैटर चल रहा है कि मालदीव में लाखों रुपए मत खर्च करो और लक्षद्वीप में रुपए खर्च करो, अगर खर्च करने का मन है। इसके अलावा अंडमान निकोबार है, उसको विजिट करो। इन सब चीजों को प्रमोट करके इसराइल ये मैसेज देना चाहता है कि कभी भी उस कंट्री को प्रमोट नहीं करना चाहिए जो दूसरी कंट्रीज के बारे में उल्टा सीधा बोले। ठीक है, अब इन सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसराइल और मालदीव के रिलेशन तो काफी ज्यादा खराब। इसके अलावा मालदीव के लोग ये भी बोलते हैं कि कंप्लीटली बैन लगा दिया जाए इसराइल के सिटीजन पर। मालदीव लुक्स टू इम्पोज ट्रेवल बैन ऑन इजरायली सिटीजन। ये सारी चीजें थी। अब दोस्तों, एक तरफ तो इसराइली जो है इंडिया के सपोर्ट में आए हैं और भारत मालदीव कंट्रोवर्सी में, दूसरी तरफ चाइना का आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, इसने जो है इंडिया की आलोचना करी मालदीव के इशू को लेकर। अब जियोपॉलिटिकल मुद्दा है ये, ठीक है, और जियोपॉलिटिक्स में ये बात तो हर कोई एक्सेप्ट करता है कि प्रेजेंट में मालदीव की जो सरकार है वो कंप्लीटली चाइना के सपोर्ट में है और चाइना से उनको जो है सपोर्ट मिल रहा है। अब दोस्तों, मालदीव के प्रेसिडेंट है चाइना की विजिट पर गए हुए हैं और इन्होंने चाइना से बोला है कि आप हमें यानी मालदीव को टूरिज्म टूरिज्म दीजिए। ठीक है, अब इसमें सीधा सवाल ये बनता है कि क्या चाइना टूरिज्म के मामले में भारत को रिप्लेस कर पाएगा? देखो, वैसे तो भारत के लोगों ने खुद ही बॉयकॉट किया है मालदीव का और इतना ज्यादा बहिष्कार कर दिया है कि मालदीव जो है इसमें परेशान हो गया बहुत ज्यादा, कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है खराब हो गई है। ठीक है, इतना ज्यादा बहिष्कार होने के बाद में मालदीव की अर्थव्यवस्था जो है जरूर चरमरा जाएगी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। इसीलिए मालदीव के जो प्रेसिडेंट है चाइना से कह रहे हैं कि आप हमें टूरिज्म दीजिए। इस तरह की गुहार ये लगाते हुए दिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं चाइना से। देखो, मालदीव प्रेसिडेंट टेल्स चाइना टू सेंड मोर टूरिस्ट। ये देखो पूरा है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं चाइना से। लेकिन दोस्तों, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मालदीव के प्रेसिडेंट का 5 दिन का टूर है, लगभग चाइना में ये 12 जनवरी तक रहने वाले। ठीक है, और लेकिन शी जिनपिंग ने इनसे अभी तक मुलाकात नहीं की है। यूजुअली होता क्या है, जब किसी देश का राष्ट्रपति चाइना में जाता है तो शी जिनपिंग से 3-4 बार मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, हाथ वाथ मिलाया जाता है, हैंडशेक होता है।
बट मालदीव के प्रेसिडेंट के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। मीन्स दैट चाइना भी मालदीव्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। और इसका रीज़न यह भी हो सकता है कि चाइना जो है ना, इस समय एक डेट क्राइसिस से गुजर रहा है। अब दोस्तों, मालदीव के सामने जो इस समय बड़ी समस्या है, वो भारत द्वारा उसका बहिष्कार किया जाना तो है। इसीलिए मालदीव इस संकट से निकलने के लिए स्टेप ले रहा है कि चाइना जा रहा है या इधर-उधर से बोल रहा है कि आप हमें जो है टूरिज्म दो। ये सारी सिचुएशन जो है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी बनी हुई है, ठीक है? क्योंकि चाहे मेक माई ट्रिप हो या ईज़ माई ट्रिप हो, इन सब में भी मालदीव की ट्रिप्स को कैंसल कर दिया गया। इन पर एक प्रेशर है, इन्होंने खुद ही ट्रिप्स को कैंसल कर दिया और बहुत सारे लोगों ने जो ऑलरेडी इंडिया से ट्रिप्स की हुई थी, उन्होंने भी इसको जो है कैंसल कर दिया। तो कहीं न कहीं लॉस मालदीव को बहुत ज़्यादा देखने को मिला हुआ है। ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है मालदीव का ऑलरेडी हो भी चुका है, ठीक है? ऊपर हमने सवाल किया था कि क्या चाइना भारत को रिप्लेस कर पाएगा टूरिज्म के मामले में? तो देखो, अभी तक की सिचुएशन देखकर ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि ये देखो आपके सामने कुछ आंकड़े हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है कि जब जब से रशिया और वॉर हुई है ना, रशिया और यूक्रेन वाली वॉर हुई है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ रशिया के लोगों को अपने यहाँ आने नहीं दे रही हैं, विज़िट करने नहीं दे रही हैं। उसके बावजूद क्या होता है कि रशिया के लोग मालदीव वगैरह घूमने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी 2023 का डेटा है ये, ठीक है? 2023 का डेटा है। इंडिया फिर भी मालदीव को रशिया से ज़्यादा टूरिज़्म देता है। आप ये देखो, फिर उसके बाद 3rd नंबर पे चाइना आता है, फिर यूके, जर्मनी आता है। ठीक है? आप खुद देखो, रशिया से ज़्यादा टूरिज़्म जो है मालदीव को इंडिया देता है। जिसमें भारत ने जो है ना, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म मालदीव को दिया भी है, ठीक है? और जैसे कि हमने डिस्कस भी किया कि शी जिनपिंग की अभी मुलाकात भी नहीं हुई है और ना ही शी जिनपिंग कोई घोषणा करेंगे कि मालदीव को पैसा दिया जाए या ना दिया जाए। देखो, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जब क्या होता है ना कि कोई जाता है, जैसे मालदीव गया, तो वो इस उम्मीद से गया होगा, मालदीव के प्रेसिडेंट इस उम्मीद से गए होंगे कि शी जिनपिंग कुछ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, कुछ हमें टूरिज़्म दें, कुछ लोन देने की बात हमें करें। देखो, वैसे तो जो अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि चाइना खुद ही डेट क्राइसिस से गुज़र रहा है, तो मालदीव के जो ब्यूरोक्रेट होंगे वो खुद ही मना कर देंगे, वैसे तो मत लो। लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है, या इस तरह की कोई मीटिंग जो है चाइना से नहीं चलती। कहने का मतलब है कि चाइना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा मालदीव को। पॉसिबिलिटीज़ है कि घोषणा हो जाए, मीटिंग हो जाए, ठीक है? हो सकती है, लेकिन फिलहाल क्या है कि फिलहाल की सिचुएशन देखकर नहीं लग रहा कि कोई घोषणा हो। इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई घोषणा करे। ये कोई पूरी सिचुएशन है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ गाइज़, कि मालदीव ने इतना ज़्यादा कुछ उल्टा बोला भारत के लिए, इसके बाद भारत की तरफ से उसने बहिष्कार भी देखा, ठीक है? तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि फ्यूचर में मालदीव के साथ कैसे रिश्ते रहने वाले हैं, और आप लोग अगर जाना पसंद करोगे, तो क्या लक्षद्वीप जाओगे, अंडमान निकोबार जाओगे, मालदीव जाओगे? अपनी-अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये कुछ पूरा टॉपिक था। इसके अलावा गाइज़, जो लोग हिस्ट्री कवर करना चाहते हैं, मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जो लोग हिस्ट्री कवर करना चाहते हो या लाइव आंसर राइटिंग करना चाहते हो यूपीएससी से रिलेटेड, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और जा करके पूरी तरीके से देखो। आप लोगों के लिए वन बाय वन हिस्ट्री कवर की हुई है, एंशिएंट हिस्ट्री कवर की हुई है। आपको रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, आपको कोई भी कहीं से भी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। बाकी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप लाइव आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। तो ये कुछ पूरी सिचुएशन थी, पूरा टॉपिक था ये। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।